हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 4। तो हम लोग रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे, हम लोग समझ के पढ़ेंगे कि इस सवाल क्या कह रहा है, इसको कैसे बनाएंगे और इसी तरीक़ा से सवाल क्यों बनेगा। ऐसे ना कि इसमें मसर निकालते हैं, मसर निकाल दिए 2 नंबर आ गया मेरा, और कोई पूछ दे कि मसर क्यों निकला है तो पते नहीं है, चाहे किसी को समझाना है तो समझा नहीं पाइएगा, आप तो पास हो जाइएगा, किसी और को आप पास नहीं करा पाइएगा। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि खुद भी बना लेंगे और किसी को समझा भी सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो पर टाइम दें, वीडियो को अंत तक देखें। एगो सवाल में 24 घंटा लगेगा तो 24 घंटा लगाया जाएगा, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ना तो सही में 24 घंटा लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए, चाहे बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमसे क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एगो मिठाई के विक्रेता है, यानी कि एगो मिठाई बेचने वाला आदमी है, उसके पास 2 वैरायटी के मिठाई है। एगो है काजू का 420 गो बर्फी और उसके बाद बादाम का है 130 गो बर्फी। तो बर्फी मतलब मिठाई। तो ये दोनों वैरायटी के मिठाई के उ सजाना चाहता है एगो परात में। ऐसन परात है, बर्तन है ऐसन परात जिसमें ना नाश्ता-उस्ता चलाते हैं। तो इसी परात में वो दोनों प्रकार के मिठाई को क्या करना करना चाह रहा है, सजा रहा है। और सजाना कैसे है? ढेरी बना-बना के सजाना है। ढेरी का मतलब एगो मिठाई, फिर ओकरा ऊपर से, फिर ओकरा ऊपर से, फिर ओकरा ऊपर से, फिर ओकरा ऊपर से, ऐसे कर के सजाना है। अब वो चाह रहा है कि हमारा जितना भी ढेरी बने, चाहे जय गो ढेरी बने, हर एक ढेरी में मिठाई की संख्या बराबर रहना चाहिए। पहला ढेरी में अगर 10 गो मिठाई है तो दूसरको में 10 गो रहना चाहिए, तीसरको में भी 10 गो, चौथों में भी 10 गो। अगर पहिलका में 20 तो दूसरको में भी 20 गो मिठाई, तीसरको में भी 20 गो मिठाई। तो हर एक ढेरी में मिठाई की संख्या रहना चाहिए बराबर। उसके बाद ये जो परात है इसमें जगह भी कम घेरना चाहिए। तो 2 गो बात उसका पूरा होना चाहिए कि हर एक ढेरी में मिठाई रहना चाहिए बराबर, उसके बाद से इस परात में वो जगह भी कम घेरे। तो अब इतना बता दिया, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखे जाए। बर्फियाँ मतलब कथी? मिठाई। मतलब हर एक ढेरी में कै गो मिठाई रखे, इहे आपसे पूछ रहा है कि 10 गो मिठाई रखे, कि 20 गो मिठाई रखे, कि 30 गो मिठाई रखे, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम तो ये नहीं बता सकते हैं कि एगो ढेरी में कै गो मिठाई रखे, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि एगो ढेरी में ज़्यादा से जितना ज़्यादा मिठाई रख देंगे उतना ठीक रहेगा। काहे कि बोला हुआ है कि कम जगह घेरना चाहिए, तो ज़्यादा मिठाई रख देंगे, एक-एक गो ढेरिया में, तो कमे ढेरी बनाना होगा, और कम ढेरी अगर बनाएँगे तो जगह भी कम कथी लेगा? कम लेगा। इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि एक-एक गो ढेरी में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रख दें। तो मिठाई की संख्या कितना रखे एगो ढेरी में? मिठाई की संख्या कितना रखे एगो ढेरी में? तो ये तो पता नहीं है, लेकिन मिठाई की संख्या जितना भी रहे वो रहना चाहिए कथी? 12 से बड़ा। 12 से बड़ा वो संख्या रहना चाहिए, 12 से बड़ा। 12 से बड़ा क्यों? काहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई रहेगा एगो ढेरी में तो जगह कथी लेगा? कम। काहे कि बोला है कि जगह कम लेना चाहिए। तो 12 से बड़ा बोल रहा है तो 100-100 गो रख दें। एगो ढेरी में 100-100 गो मिठाई, 100-100 गो मिठाई। एगो ढेरी में 100-100 गो मिठाई अगर रखेंगे तो एकर कै गो ढेरी बनेगा? 5 गो ढेरी बनेगा। तो 4 गो ढेरियाओं में 4 गो ढेरी में 4 गो ढेरी में कै-कै गो मिठाई रहेगा? 100-100 गो। 100-100 गो मिठाई रहेगा 4 गो ढेरी में। लेकिन एगो ढेरी में कै गो बचेगा? 20 गो। काहे कि 420 मिठाइयों को तो रखना है, तो ये तो 400 हुआ, 20 गो कहाँ रखिएगा? एगो ढेरी बनाना होगा अलग से। तो हर एक ढेरी में कहाँ बराबर होगा? इसमें है 100-100 गो और इसमें है 20 गो। जबकि वो बोल रहा है कि हर एक ढेरी में मिठाई की संख्या रहना चाहिए कथी? बराबर। तो 100-100 गो नहीं रख सकते हैं। वैसे ही बादाम के साथ है, तो 100-100 गो रखते बादाम वाला में, तो 100-100 गो है तो एगो 2 गो ढेरी बनता है। एगो बन जाता है कितना के? 100 के, आ एगो 30 गो बचता है तो एगो अलग ढेरी बनाना पड़ता है। तो इसमें भी बराबर संख्या में मिठाई नहीं है हर एक ढेरी में, तो 100-100 गो हम लोग नहीं रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो बहुत ज़्यादा है, 100-100 गो है, तो 100-100 गो रख सकते हैं? नहीं। और उसके बाद 50-50 गो, तो 50-50 गो अगर रखिएगा तो 50-50 गो अगर रखेंगे तो एकर कै गो? 8 गो, 9 गो बनेगा। 9 गो इसका बनेगा।
तो 9 गो ढेरी बनेगा नू, तो 8 गो ढेरी में रहेगा कय गो, 50-50 गो। 8 गो ढेरी में 50-50 गो रहेगा, 8 गो कथी है, ढेरी है। अब 50-50 गो रहेगा तो कितना मिठाई हो गया, 400 मिठाई। लेकिन 420 गो है, तो एगो और ढेरी बनाना होगा जिसमें कय गो मिठाई रखेंगे, 20 गो मिठाई। तो 8 गो ढेरी में रहेगा 50-50 गो मिठाई, लेकिन एगो ढोरिया में कय गो रहेगा, 20 गो रहेगा। तो अब बाकी सब में 50 गो और एगो में 20 गो, तो सब ढेरी में बराबर तो नहीं हुआ, तो 50-50 गो मिठाई भी नहीं रख सकते हैं एगो ढेरी में, क्या कि सब ढेरी में बराबर मिठाई नहीं अट रहा है। वैसे ही बादाम वाला के साथ 130 गो है, तो 50-50 गो अगर रखेंगे तो 2 गो ढेरी बनेगा 50-50 के। 130 गो मिठाई है तो 2 गो बना दिए 50-50 के, क्या कि 50-50 बनाना है। तो एगो में कितना रखना पड़ेगा, एगो में रखना पड़ेगा 30 गो। तो हर एक ढेरी में बराबर मिठाई है, नहीं है, तो इतना भी हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो 20-20 गो रख सकते हैं, 20-20 गो। 20-20 गो अगर रखिएगा तो 21 दूना 42, तो 21 गो ढेरी बनेगा काजू वाला के, तो 21 गो ढेरी बनेगा और सब में अड़ जाएगा कथी, 20-20 गो। तो ये तो सब ढेरी में बराबर मिठाई हो जा रहा है। तो इसमें जाएंगे 130 वाला में, बादाम वाला में, क्या है कि येहू में रहना चाहिए बराबर हर एक ढेरी। तो 20 गो इसमें है तो इसमें भी 20-20 गो रहना चाहिए। तो 20-20 गो अगर बनाएंगे तो कय गो बनेगा, 5 गो, 6 गो बन जाएगा। 20, 40, 60, 20, 80, 20, 100, 120, तो 120 गो तो हो गया 20-20 गो वाला। लेकिन 130 गो मिठाई है तो एगो ढेरी बन जाएगा कितना का, 10 का। तो हर एक इसका तो हर एक ढेरी में बराबर हो गया है, काजू वाला का 21 गो ढेरी में 20-20 गो। लेकिन इसका इतना ढेरी में 6 गो ढेरी में 20-20 गो है, एक 20-20 गो है, लेकिन एगो ढेरी में कय गो बच गया, 10 गो बच गया। तो इसमें भी अब सब हर एक ढेरी में बराबर मिठाई है, नहीं है। तो 20-20 गो भी हम लोग नहीं रख सकते हैं एगो ढेरी। तो रखे कितना, गड़बड़ काहे हो जा रहा है, हर एक ढेरी में बराबर काहे नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ। तो हम लोग 100-100 गो जब रख रहे थे, तो 100-100 गो रख रहे थे तो कय गो बच जा रहा था, 420 गो था। तो यहाँ 400 तो अट गया, लेकिन बच गया कय गो, 20 गो। तो अगर ये 20 गो हमारा नहीं बचता तो हर एक ढेरी में कथी हो जाता, बराबर मिठाई हो जाता। एहू में अगर ये नहीं रहता 20 गो तो 100, 100, 100, 100, वैसे ही बादामों वाला में हो जाता है। अगर ये 30 गो है नहीं रहता, हाई वाला है 30 गो ये नहीं रहता, ये अगर मान लीजिए 30 गो मिठाई नहीं रहता, तो 30 गो नहीं रहता तो 100-100 गो लगाते, तो एकर कय गो, 1, 2, 3, 4 गो ढेरी बनता आ एगो एकर बनता 5 गो। तो 5 गो ढेरी बनता, हर एक ढेरी में कथी रहता, बराबर मिठाई। तो ये 20 गो बच के खराब कर दे रहा है काम, आ यहाँ 30 गो बच के खराब कर दे रहा है। तो बच काहे ला रहा है 20 गो, आ यहाँ पर 30 गो काहे ला बच रहा है, काहे कि आप गलती कर रहे हैं, आप संख्या ऐसा चुन रहे हैं जौना से में भागे नहीं लग रहा है पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा ये 420 में भाग लग जाता तो ये 20 गो थोड़ी बचता। अगर पूरा पूरा 130 में भाग लगता तो ये 30 गो बचता थोड़ी, पूरा पूरा भाग लग जाता तो सब में तो बराबर बराबर आ जाता, कुछ बचता ही नहीं। मतलब हमें एगो ऐसा संख्या चुनना होगा जौना से एहू में भाग लगे और एहू में भाग लगे। तो भाग लगेगा तो उससे कथी होगा, उससे हमारा जो इधर बच जा रहा था 20 गो वो नहीं बचेगा। तो समझ गए कि भाग क्यों लगना जरूरी है, इसमें भी इसमें भी। अगर भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा तो और समय बराबर रहेगा और जो बचेगा उसमें कम हो जाएगा मिठाई की संख्या। लेकिन हमको क्या करना है, हर एक ढेरी में मिठाई की संख्या बराबर रखना है। इसलिए तो हम एगो ऐसा संख्या खोजेंगे जौना से एहू में भाग लगे एहू में भाग लगे, और संख्या क्या रहना चाहिए, 12 से 12। मतलब हमको जो संख्या चाहिए वो संख्या रहना चाहिए 12 से 12 रहना चाहिए। उसके अलावा उससे उससे दोनों में भाग लगना चाहिए, दोनों में भाग लगना चाहिए। तो इतना तो आप लोग समझ गए होइएगा कि हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी मिठाई रखी जाए, कितनी बर्फियाँ रखी जाए। तो हम नहीं बताए कि कितना बर्फी रखा जाए, तो हमको नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो वो ठीक रहेगा, 12 से 12 संख्या रहेगा तो वो ठीक रहेगा, ताकि जगह कथी हो, कम ले, जगह कम ले। और जितना भी बर्फी रखे एगो ढेरी में जय गो मिठाई रखे, तो उससे उस संख्या से इसमें भी भाग लगना चाहिए, इसमें भी भाग लगना चाहिए। न तो अगर भाग नहीं लगेगा, जैसे 100-100 गो से 100 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा।
तो और मिठाइया बच जाएगा तो उसको अलग ढेरी बनाना पड़ेगा। एहू में 100 से भाग नहीं लगा है तो एगो अलग ढेरी बनाना पड़ा है कितना का, 30 का। एगो ढेरी 100 का, एगो 30 का। मतलब अब हमें एगो ऐसा संख्या चाहिए कि वो 12 से 12 हो और उस संख्या से इसमें भी पूरा पूरा भाग लगे और इसमें भी पूरा पूरा भाग लगे, ताकि हर एक ढेरी में बराबर क्या हो, बराबर मिठाई रखा जा सके। तो वो संख्या हमें कौन देता है, वो संख्या हमको देता है मसा। मसा हमको देता है। जब मसा आप लोग निकालते हैं दूगो संख्या का, कोनो दूगो संख्या का जब आप लोग मसा निकालते हैं तो हमको वो एगो ऐसा संख्या मसा निकाल के देता है जौना से वो दोनों संख्या में भाग लगेगा और उहे सबसे बड़का रहेगा जौना से दोनों से भाग लगेगा, दोनों में भाग लगेगा, ओकरा से बड़का और कोई नहीं होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास दूगो संख्या है, 12 है और 18 है। तो ये दोनों का हम लोग जब मसा निकाले, ये दोनों का हम लोग मसा निकाले मसा, तो मसा हमारा आया कितना, 12 और 18 का मसा आएगा 6 आएगा। तो मसा हमारा आया 6। तो ये मसा का मतलब कथी है, ये 6 ऐसा संख्या है जौना से एहू में भाग लगेगा, एहू में भाग लगेगा, दोनों में भाग लगेगा और ओकरा ऊपर से इहे सबसे बड़का संख्या है जौना से दोनों में भाग लग सकता है। एकरा से बड़का कोनो नहीं है जौना से दोनों में भाग लग सकता है। एकरा से बड़का आप लीजिएगा 9 लीजिए तो हे में लग जाएगा, ए में नहीं लगेगा। 12 लीजिए, ए में लगेगा आ हे में लगबे नहीं करेगा। 18 लीजिए तो ए में लगेगा, ए में नहीं लगेगा। तो मसा हमें एक ऐसा संख्या निकाल के देता है जौना से ये दोनों संख्या में भाग लगता है, उहे सबसे बड़का संख्या है जौना से ये दोनों में भाग लगे। एकरा से बड़का हो ही नहीं सकता है जौना से ये दोनों में भाग लगे। तो मसा हमको ये काम करके देता है। तो अभी के सवाल के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, मसा की। अभी भी हमें सवाल में क्या करना है, हमको बड़का से बड़का संख्या चाहिए। हर एक कथी बोला है कि हर एक ढेरी में बराबर मिठाई होना चाहिए। तो हर एक ढेरी में बराबर बराबर मिठाई कब होगा, जब हर एक ढेरी में भाग लग जाएगा पूरा पूरा। ये 420 में पूरा पूरा से भाग लग जाएगा, 130 में पूरा पूरा भाग लगेगा, तब ना हर एक ढेरी में बराबर मिठाई आएगा। अगर भाग नहीं लगेगा तो बच जाएगा, उसके लिए एगो अलग से ढेरी बनाना पड़ेगा। तो हमको कैसा संख्या चाहिए, हमको एगो ऐसा संख्या चाहिए जो बड़का से बड़का हो और दोनों में उससे क्या हो, भाग लग जाए। तो मसा भी तो वह करके देता है। मसा हमको एगो ऐसा संख्या देता है जो सबसे बड़का रहता है और यह सबसे बड़का है जौना से दोनों में भाग लगता है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमको क्या निकालना होगा, मसा निकालना होगा। केकरा से, एकरा से एकरा के, ये दोनों का क्या करना होगा, मसा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 और इस चैप्टर में मसा एक्सरसाइज भी है 1.1। तो इसमें मसा निकालने का तरीका वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ना पूछ रहा है प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी रखा जाए, तो जितना मसा आएगा उतना ही प्रत्येक ढेरी में बर्फी हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मसा निकालना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालना नहीं जानते होंगे तो एगो वीडियो बनाए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा कैसे निकाला जाता है, उसको देख लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, बड़का को ए मान लेते हैं। बड़का 420 है तो हमारा ए हो गया। छोटका को बी मान लेते हैं। तो छोटका 130 है तो उसको मान लेंगे बी। अब 130 से 420 में भाग करते हैं। 130 से 420 में भाग करेंगे तो 13 से 42 में 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 बार में आएगा 390। घटाएंगे तो 0 में से 0, 12 में से 9 घटेगा तो 3, ये 4 4 कट जाएगा। तो यहाँ कथी लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन कथी से, प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये हमारा ए है, बीच वाला ए, बी क्यू आई कथी है आर। तो ए हमारा हो जाएगा 420, बी है अगल बगल वाला 130 गुना, क्यू है 3, आर है 30। तो ये हमारा आर है या फिर शेष है। तो यहाँ लिखते हैं कि शेष नॉट इक्वल टू 0। इस शेष 0 थोड़ी है, शेष 0 के बराबर नहीं है। तो शेष 0 नहीं है। अब फिर से भाग करना होगा 30 से कितना में, 130 में। तो अब हम लोग भाग करते हैं 30 से 130 में। तो 3 के पहाड़ा 13, 3 चौका 12, 120, बचेगा कितना 10। फिर लिखेंगे कथी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर। ये बीच वाला ए है, ये बी है, ये क्यू है, तो 30 गुना 4 प्लस है नीचे वाला कथी है, नीचे वाला हमारा है आर, तो आर हो जाएगा 10। आर का मतलब कथी, शेष, तो शेष 0 है नहीं है, तो लिख देंगे शेष नॉट इक्वल टू 0। अब 10 से भाग करेंगे 30 में, तो 10 से भाग कर दीजिए कितना में, 30 में, 10 तिया 30, यहाँ कट गया, चाहे 0 भी लिख सकते हैं। फिर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर, तो ए हो जाएगा 30, बी है 10, क्यू है 3, आर कितना है 0 है, शेष आर से शेष कुछ नहीं मतलब 0, तो यहाँ शेष हमारा आ गया 0, शेष 0 आ गया तो मस हो जाता है इधर वाला। अगर शेष 0 नहीं आता तो फिर से हम लोग क्या करते, भाग करते। अभी 10 से कटा है पूरा तो 10 हो गया मस, तो HCF हो जाएगा कितना 10, HCF कहिए या फिर मस कहिए इसको, मस हो गया 10। तो यह पूछ रहा था प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखा जाए, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या कितना रहेगा 10, क्योंकि मसा कितना है 10, यही हमारा हो गया आंसर। तो 10-10 गो आप रखिएगा, तो देखिएगा तो कथी 10-10 गो रखिएगा, तो 10-10 गो सब में रखते जाएंगे, 10-10 गो सब में 10-10 गो, तो कई गो ढेरी बनाना पड़ेगा 42 गो, तो 42 गो किसका, काजू वाला का, तो सब 42 गो में 10-10 गो रखेंगे, तो 42 गो सब में बराबर रहेगा 10-10 गो, और 42 गो में पूरा काजू खत्म। 130 गो बादाम है, तो बादाम वाला के लिए 10-10 गो रखेंगे, काहे कि ए में 10-10 गो रखे तो इसी में 10-10 गो, तो 10-10 गो इसमें भी रखेंगे, तो एक और कई गो ढेरी बनाना पड़ेगा, 10-10 गो रख रहे हैं तो 13 गो, तो काजू वाला के 42 गो और बादाम वाला के 13 गो ढेरी बनाना पड़ेगा। तो हर एक में आप देख रहे हैं, एहू में बराबर मिठाई है 10-10 गो, एहू में कथी है बराबर मिठाई। अब आप सोचिएगा कि 10-10 गो रखेंगे तो ज़्यादा घेर लेगा जगह, 20-20 गो रख देते हैं, तो 20-20 गो रखिएगा, तो ये तो 20-20 गो रखिएगा, तो 20-20 गो रखिएगा ऐसे, तो 21 गो ढेरी में ये खत्म हो जाएगा, और सब में रहेगा 20-20 गो मिठाई, तो यहाँ तक तो आप ठीक है। लेकिन ये वाला जब 20-20 गो रखिएगा तो 5 गो ढेरी बनाइएगा 20-20 गो के, 6 गो ढेरी 20-20 गो के बनाइएगा, 6 गो ढेरी 20-20 गो, तो एगो ढेरिया में 10 गो आपको रखना पड़ेगा, काहे कि 120 गो खर्च होगा, 10 गो बच जाएगा, तो एगो ढेरी में आप कई गो रखिएगा 10, तो सारा ढेरी में बराबर नहीं होगा, तो इसके छोड़ के कुछ और होबे नहीं करेगा, एगो ढेरी में 10-10 गो रखना होगा, तभी जाके हर एक ढेरी में बराबर मिठाई आएगा और जगह भी कम घेरेगा। आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो या फिर आपको कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग देखेंगे अब कथी एक्सरसाइज देखेंगे 1.1, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, तो हम लोग अब मिलेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।